करण लुथरा के घर पे खड़े हैं हम, लेकिन इनको देख लो, उनका बिहेवियर तो ऐसा है जैसे ये ऐसे ही है। नेता अभिनेता हीरो हीरोइन नाम काम कुछ नहीं देखते। ये अपने आप में एक हीरो है। जब ये आते हैं तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। इनके सामने सारे विलेन घुटने टेक देते हैं। पैसे वाले अमीर ज़ादे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद करते। ऐसा क्यों? इनको लगता है कि वो लोग चार्म और पैसों की वजह से छूटकर बाहर आ जाते हैं। तो ये तो सोचना भी मत सुशीला कि करण लूथरा कोई बहुत बड़ा तोहफ है इनके लिए। एसीपी साहब, मेरे परिवार के सभी लोग आ गए हैं, सिर्फ मेरी मम्मी जी नहीं आ सकती। दरअसल बात यह है कि उनके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो यहाँ तक तो आ नहीं सकती। आप इस वक्त यहाँ पर? बात क्या है? बेटा, तुमने शायद इन्हें पहचाना नहीं। ये एसीपी विजय बिंद्रा है। भाई की एक जमीन थी जिस पे कुछ लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया था। तब इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। वो ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ इन्हें, लेकिन मुझे लगता नहीं है यहाँ पे फ्रेंडशिप निभाने हैं। यूनिफॉर्म में और ज्यादा फ्रेंडली लग भी नहीं रहे। यू आर राइट मिस्टर करण। मैं यहाँ आप सबको ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि अक्षय का खून हो गया है। What? Yes, he has been murdered. और उसकी बॉडी होटल के रूम में मिली है। ये अक्षय वही है ना जिससे कृतिका की शादी होने वाली थी? जी, वही अक्षय जिसे आपकी पूरी फैमिली जानती थी। तो हो सकता है कि इसी फैमिली के किसी मेंबर ने उसका खून किया हो। इसीलिए आपकी पूरी फैमिली मेरे शक के दायरे में है। दिमाग खराब हो गया आपका। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? आई एम नॉट श्योर, बट आई एम सस्पिशियस कि कातिल कहीं आसपास ही मौजूद है। आप सब इतने शॉक क्यों? क्योंकि आप बात ही ऐसे कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ बस इंक्वायरी करने आया हूँ। मैं किसी को अरेस्ट नहीं करूंगा अगर किसी ने कत्ल नहीं किया तो। वैसे एक बात बताइए, हाल फिलहाल में कोई अक्षय से मिला था? एक हफ्ता पहले, 3-4 दिन पहले, या फिर 1-2 दिन पहले? हेलो? करण, ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ? तुम कुछ नहीं हुआ। ये बेवकूफ मिल गया था, इडियट। कृतिका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उससे बस ठीक किया। कल 6 बजे शाम को होटल कैसल इन में आके मुझे मिलो, और अगर 6 बजे तुम वहां नहीं आई तो 6:01 पे अपना फोन देख लेना। एसीपी साहब, मेरे परिवार में से अक्षय के साथ कोई भी टच में नहीं था। इनफैक्ट हम में से कोई उससे बात भी नहीं करता था। मिलना तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी
कोई अक्षय के टच में क्यों रहेगा? शादी के दिन वो मेरी बेटी को मंडप में छोड़ के चला गया था। ये वजह हो सकती है गुस्से की। आजकल गुस्से में आकर मर्डर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। किसको इतना गुस्सा आया होगा? कौन है वो? देख, ये सर की आदत है, जब उन्हें किसी पे शक होता है ना तो वो उनके पास जाते हैं, फिर उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, फिर अपने कानून के चक्कर में ले लेते हैं। ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा, ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा, यारा। वैसे मिसेस लूथरा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैं इतनी रोमांटिक कैसे हो गई, तो कि तुम इतनी मोटी कैसे हो गई। अच्छा, तो तुमने मुझे मोटी कहा। वैसे एक बात कहूं, लोग कहते हैं कि प्यार में लोग थोड़े मोटे हो जाते हैं। वैसे प्यार से याद आया, तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम इतनी रोमांटिक कैसे हो गई। वो प्रीता, हाँ, पानी दादी। बूझो तो जानू। आउच। तुमने मुझे जानू कहा? कब? बाय। वहां क्या देख रहे हो? मिसेस लूथरा को। प्रीता। कहाँ है प्रीता? मेरी आंखों से देखो, दिख जाएगी। ये भी पता चल जाएगा कि कितनी खूबसूरत है। कितना प्यार करते हो तुम उससे? जवाब नहीं है इसका मेरे पास। I mean, इतना करते हो क्या कि कोई उसे हर्ट करेगा तो उसे जान से मार दोगे? बेबी, क्यों रो रही हो? अरे रोना बंद करो, चलो। बेबी, कहीं उस पंचायती बिजनेसमैन ने तुम्हें कुछ कह तो नहीं दिया? कहीं उस पंचायती बिजनेसमैन ने तुम्हें खरी खोटी तो नहीं सुनाई? फोन करके झगड़ा किया क्या? देखो, अगर ऐसा कुछ है ना तो अभी के अभी बता दो मुझे। वो जहां भी होगा ना, उसकी बैंड बजा दूंगा, धुलाई कर दूंगा मैं उसकी। बताओ बेबी। पृथ्वी, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा? तुम रो रही हो, ये बेड है, वो वार्डरोब, और क्या नजर आएगा? प्रेगनेंसी दिखने लग गई है। यार, तुमने तो हार्ट अटैक ही दे दिया था मुझे। प्रेग्नेंट हो बेबी तो प्रेगनेंसी दिखेगी ना। वैसे भी सबको पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी दिखने दो, क्या प्रॉब्लम है? वैसे बच्चा किसका है? मतलब मेरा ही बच्चा ना ये? सॉरी 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 सॉरी, लास्ट टाइम मिसकैरेज हो गया था ना, इसलिए बोल रहा था मैं, इसलिए पूछ रहा था। बैठो, एक मिनट बैठो। चलो बताओ, मैं यहाँ पे क्यों आया? तुम्हारे लिए और इसके लिए, तुम दोनों के अलावा।
मेरा और है ही कौन? मैं तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूं यहाँ पर। और तुम जानती हो ना, मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूँ। ये लो रंग लगाओ, चलो हैप्पी होली करो। हैप्पी होली। हैप्पी होली बेबी। पृथ्वी, लेकिन मेरा फिगर। अरे तुम्हारा फिगर क्या तेल लेने? मेरा मतलब है मैं तुम्हारे फिगर से थोड़ी प्यार करता हूं। मैं तुमसे तुम्हारे स्टेटस की वजह से प्यार करता हूं। अगर मैं कमीना नंबर 1 तो तुम कौन? कमीनी नंबर 1, है ना? पृथ्वी, एक बात बताओ, तुमने अक्षय का मर्डर नहीं किया ना? मतलब मैं ये नहीं चाहती कि जब हमारा बच्चा पैदा हो तुम उसके आसपास ना हो, तुम जेल में चले जाओ। देखो कुछ भी हो तो मुझे कैसी बात कर रही हो? अक्षय का मर्डर मैं क्यों करूंगा? क्यों मारूंगा मैं उसे? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। तुम नजरें क्यों छुपा रहे हो? ऐसे यहाँ वहाँ देख के क्यों बात कर रहे हो? देखो पृथ्वी, कुछ भी तुम मुझे बता दो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम मुझे बता दो। मैंने कभी तुम पे शक किया? तुम्हारे इरादों पे शक किया? मैंने कभी तुम पे शक किया कि तुम अब लूथरा बहू बन गई तो तुम उनकी तरफ हो गई? कभी शक किया कि तुम अब पंचायती बिजनेसमैन की बीवी बन गई तो तुम उससे प्यार करती हो, मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मेरी तरफ नहीं हो? कभी शक किया कि तुमने महेश लूथरा को इंजेक्शन देके उसकी आंखें खोल दी? अगर मैंने तुम पे शक नहीं किया, तुम्हारे इरादों पे शक नहीं किया, तो तुम भी मुझ पे शक करना बंद कर दो, मेरे इरादों पे शक करना बंद कर दो। अंडरस्टैंड? पृथ्वी, कृतिका, हैप्पी होली। होली सृष्टि। हैप्पी होली कृतिका। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली पृथ्वी। हैप्पी होली। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा थोड़ा पेट निकल आया है? प्रेग्नेंट हो तो पेट तो निकलेगा ही ना। हैप्पी होली प्रीता जी। अरे ये क्या, हम ऐसे रूखी सूखी होली विश कर रहे हैं एक दूसरे को? अरे होली का मतलब है रंग और भांग। भांग वाले भैया जी, ये भांग ज्यादा चढ़ेगी तो नहीं ना? उत्तर, होली है होली, होली में भांग नहीं तो होली कैसी? अगर भांग चढ़े नहीं तो भांग कैसी? तुसी ग्लास लो और घटक जाओ। अरे बहुत बढ़िया। पृथ्वी, तुम भी क्या याद करोगे? ये लो, मेरी तरफ से भांग पी लो। तुम्हारे हाथ से तो मैं पानी तक ना पीऊं, भांग तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मेरा मतलब है पीऊंगा ना भांग में, लेकिन तब जब प्रीता जी मुझे अपने हाथों से पिलाएंगी। आज मैं तब तक भांग पीऊंगा जब जब प्रीता जी मुझे पिलाएंगे। आई मीन टू से हक बनता है ना इनका, तुम्हारी भाभी जी है। ऑफ कोर्स। हटो सैमी, इधर आओ। दी, ये लो, आप ही पृथ्वी को ये भांग पिला दो, क्योंकि आपका ज्यादा हक बनता है। ठीक है, तो मैं ही तुम्हें भांग दे देती हूँ अपने हाथों से। एक शर्त है कि आज के बाद तुम मुझे प्रीता जी नहीं बुलाओगे, भाभी बुलाओगे। वो ज्यादा सूट करता है। ओके, भाभी जान। ओके। पृथ्वी जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली कृतिका। हैप्पी होली। पृथ्वी जी, आपकी पहली होली है इस घर में और आप अकेले अकेले भांग पी रहे हो। इस ग्लास पे तो आपकी बेटर हाफ का हक है। आप भैया जी, पृथ्वी जी के लिए एक और ग्लास बना दीजिए। और कृतिका को देखिए, कितनी पूछी पूछी सी है। इसे रंग लगाइए, इसे भांग पिलाइए, होली है। चलो कृतिका,
जल्दी से पी लो। नहीं नहीं, ये भांग कृतिका नहीं पी सकती क्योंकि इसमें भांग का बहुत स्ट्रॉन्ग वाला डोज है। पियो ना। नहीं नहीं, पृथ्वी जी बोलिए इसे। पियो। What the hell, ये क्या किया तुमने? इतने महंगे जूते खराब कर दिए। दिमाग है कि नहीं तुम्हारा? I can't believe it. Can't believe it. पृथ्वी जी। मैं आता हूं। सृष्टि, मैं पृथ्वी के पीछे जा रहा हूं। तुम जल्दी से स्ट्रॉन्ग वाली भांग का दूसरा ग्लास तैयार करो। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये प्रीता सृष्टि कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। राखी आंटी और करीना आंटी बहुत स्वीट है। बस मेरी मॉम को छोड़ के दुनिया की सारी मॉम स्वीट है कि नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हो हेमंत? जाने दो। हेमंत, क्या हुआ? मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ। मुझे सच में नहीं पता तुम क्यों नाराज हो। क्या हुआ? बड़ी हाँ में हाँ मिला रही थी ना तुम राखी आंटी के साथ, जब उन्होंने मेरी मॉम को कहा वो तीखी जुबान है। बड़ा हंस रही थी तुम। हेमंत, मैं बस एक फॉर्मल स्माइल दे रही थी और मैंने कुछ कहा नहीं। इसी वजह से मैंने मम्मी को कहा था कि वो तुम्हें मेरे साथ नहीं भेजे, क्योंकि फॉर्मेलिटी करते करते तुम्हारा तो सारा रिश्ता निकल जाता है। हेमंत प्लीज, हम यहाँ गेस्ट हैं। अगर कोई कुछ ऐसी बात कहे जिसे तुम अग्री ना करो, हाँ, तो सिर्फ कहने से रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर हिला के जेस्चर भी कर सकती हो तुम। गलत बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कैसे समझ में आ गया? इतनी स्टूपिड जो हो तुम। आस्था? हाँ। अरे तुम जा क्यों रही हो? तुम्ही ने तो सजेस्ट किया था कि हम ये ड्रिंकिंग कंपटीशन करें, वो और बिना देखे ही जा रही हो। वो एक्चुअली हेमंत ढूंढ रहे होंगे मुझे। अच्छा, एक सवाल करूं तुमसे? करो ना। मेरे बारे में तो तुम्हें काफी कुछ पता चल गया, लेकिन तुम्हारे बारे में तुमने कुछ बताया ही नहीं। मैं एक इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। सो क्यूट। हेमंत और मेरी जब शादी हुई थी ना, आई थिंक हम भी तुम्हारी तरह रोमांटिक थे। बहुत रोमांस था हमारी लाइफ में, पर बच्चे हो गए, फिर उनकी अपब्रिंगिंग में कहाँ टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी प्रमोशन हो गई है। 2 पोस्ट मिल गए मुझे, एक माँ का पोस्ट और पत्नी होने का पोस्ट। दोनों फर्ज निभा रही हूँ। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम खुश तो हो ना अपनी लाइफ में, अपनी शादी में? दूर से देखो तो हाँ, मैं खुश हूँ। इट्स अ हैप्पी मैरिज, पर ऐसा नहीं है। पता नहीं, वो शायद बहुत साल हो गए इसलिए हेमंत और हमारी शादी में वो बात ही नहीं रही है। वो पति पत्नी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, पता नहीं कहाँ चली गई वो। मतलब वो डेली लाइफ वाली बातें होती हैं, रोटी जल गई, अचार खराब है, पर एक दूसरे की फीलिंग समझना, इमोशंस जानना, बिना कुछ कहे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, वो नहीं है। लेकिन आई एम श्योर आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते होंगे और आप भी उन्हें। प्यार तो है मुझे, पर ओह, करीना आंटी और कृतिका। कृतिका और करीना आंटी ये जरूर पृथ्वी को ढूंढ रहे होंगे और ढूंढते ढूंढते कहीं गेस्ट रूम में ना चले जाए। वहां पर तो उसे भांग पिलाई जा रही है। ओह नो। ओके, तुम एक काम करो, तुम गेस्ट रूम में जाओ, वहां देखो, और मैं इन्हें वहां जाने नहीं दूंगी। ओके, मैं हैंडल करती हूँ यहाँ पे। परफेक्ट।
You're God sent. अरे आस्था बेटा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको हेमंत नीचे ढूंढ रहे हैं बाय द वे। ओ, अब मैं अभी चलती हूँ, आप भी चलो ना मेरे साथ। लेकिन आपको होली विश करना रह गया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। गुड टू सी यू। सेम हियर। एक्चुअली तुम नीचे चलो, कृतिका को पृथ्वी से कुछ काम है। पर मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हेमंत मुझे बुला रहे हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊंगी। चलिए ना मेरे साथ। बट नीचे चलते हैं, बातें भी कर लेंगे। प्लीज। ओके ग्रेट। मैं एक्चुअली पृथ्वी से मिलके आती हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे प्लीज चलिए ना, वरना मुझे मौका कहाँ मिलेगा आप दोनों के साथ बैठ के बातें करने का। 2 मिनट का काम है। Oh my God, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मैं चल नहीं पाऊंगी। आउच। प्लीज ध्यान से। नीचे तक मुझे सपोर्ट दे दीजिए, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। आओ, आओ। आइए आइए प्रीता जी, मैं वही सोच रहा था किस चीज की कमी है। रौनक की। आप आई तो अब रौनक बढ़ जाएगी। रौनक तो भांग के नशे से बढ़ेगी पृथ्वी मल्होत्रा। चल चैलेंज शुरू करते हैं। 6 ग्लास तेरे, 6 ग्लास मेरे। सृष्टि बनेगी रेफरी और सैमी करेगा सुपरविजन। और किसी ने कुछ भी चीटिंग की ना तो ये उसे कंपटीशन से आउट कर देगा। ओके डन। तुझे लगा मैं ऐसे बोलूंगा? बिल्कुल नहीं। ऑफर अच्छा था बट आई रिजेक्टेड। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मतलब कि एक ही टीम में हो। और मेरी टीममेट यानी कि आस्था वो यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ, 1 मैन आर्मी। तो रेफरी बनेगा मेरा फोन कैमरा। मैं अपना फोन कैमरा ऑन रखूंगा, इसमें वीडियो कैप्चर होगा इस कंपटीशन का। अगर किसी ने भी चीटिंग की उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। सो रेफरी होगा मेरा फोन कैमरा। देख पृथ्वी मल्होत्रा, कंपटीशन बहुत टफ है। यहाँ अभी भी पीछे हट जा। वो क्या है ना, यहाँ जीत का नशा सिर्फ मुझे चढ़ता है बिकॉज आई एम दी करण लूथरा। मैं किसी से नहीं आता। मेरा नाम भी पृथ्वी मल्होत्रा है और हार नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हाँ भाई साहब, तो आया कब? बस यूं समझिए कि माता रानी का बुलावा आया। आप जो ठीक होने वाले थे इसीलिए आ गया। जल्दी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल अच्छी तरह। अरे करण जरा थोड़ी देर अपने पापा को संभालो। ऑफ कोर्स। वजन कुछ ज्यादा ही लग गया तुझे, हैं? अरे भाई साहब। क्या भाई, आप बहुत ज्यादा बुढ़े हो गए, भाई से भी ज्यादा। हाँ भाई, उड़ा लो, मजाक करी ना, उड़ा लो। सब माता रानी की देन है, याद रखना। कोई हमेशा के लिए जवान रहता है, कोई वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। अब देखो भाई, तुम में और मुझ में उम्र का कुछ खास फर्क तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखो तुम अभी भी कितनी जवान हो, हॉट हो, और हम तो वक्त से पहले ही। क्यों पम्मी जी? थैंक यू भाई। अरे हाँ भाई साहब, 1 मिनट। ये लीजिए, अभी आप हो गए हैं बिल्कुल चंगे। अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाओ भाई साहब। आराम से। यस भाई साहब, यस। चंगा जी, चंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा ना फिर से चलने लग गया। उसे नई जिंदगी मिली है पुत्र।
सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रह गई? सृष्टि, राखी आंटी। अरे वाह महेश अंकल, उठते के साथ वॉक शुरू। मैं तो कहती हूँ जॉगिंग पे चलते हैं। जॉगिंग पे भी चलेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले होली मनाएंगे। तेरे चाचा जी बिल्कुल ठीक हो गए। सुरेश जी सुनो तो। क्या? जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, कोई बात है जो बहुत अजीब सी लग रही है। अरे क्या बात? सिर्फ मेरे पीछे पलट के तो देखो, खिड़की पे शलिन खड़ी है, देखो ना। यहाँ पर वीर जी को चलते देख सभी लोग कितने खुश हैं, पर एक वही है जिसके चेहरे पे खुशी ही नहीं है। कोई तो बात है। अब देखो ना कैसी नजरों से देख रही है वीर जी को। क्यों ऐसा? अभी शांत हो जाओ। मेरा चेहरा देख के सबको समझ में आ जाएगा कि मैं डरी हुई हूँ, पर मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ। कितनी भी कोशिश कर लूं, ये डर मेरे दिल से जाता ही नहीं। तो अभी मुझे इन लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए, वरना मेरा चेहरा देख के सबको शक हो जाएगा कि मेरे दिल में कुछ तो है जो मैं छिपाना चाहती हूँ। पर बड़ी अजीब सी बात है, महेश लूथरा को होश में आए हुए इतना वक्त हो गया, पर इसने हमारा सच अब तक किसी को बताया नहीं। क्यों? मैं बाहर का एक राउंड लगा के आता हूँ। यू नो आई नीड सम फ्रेश एयर। तब तक आप इनके साथ कुछ टाइम एंजॉय कर लीजिए। सिस्टर, आप एक बार फाइनल चेकअप कर लीजिए, देखिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके सर। और मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप इनको पुरानी बातें याद मत दिलाइए, और अगर इनको कुछ याद ना आए तो याद दिलाने की कोशिश भी मत कीजिए। यू नो इनकी कंडीशन पर कुछ बुरा असर पड़ सकता है, और अगर ये कुछ करना चाहें तो करने दीजिए। एंड यस, विश यू ऑल द बेस्ट। बस मैं ठीक हूँ, आप लोग ऐसे हैरान होकर मत देखिए। और डॉक्टरों का तो काम ये कहना, वो डरा रहे हैं और आप लोग डर रहे हैं। भाई मैं पंजाबी पुत्र हूँ, अपनी मादा पंजाबी पुत्र बिल्कुल। और मुझे होली बड़ी पसंद है, आप सबको पता है। और बेटा क्या पसंद है मुझे? वो पांग वाला पैक, उसका इंतजाम कर। राखी जी कई गर्मा गर्म जलेबी का इंतजाम करो, और रबड़ी के साथ। बिल्कुल। भाई महेश लूथरा अपने पूरे परिवार के साथ होली मनाएगा, और वो भी बड़े धूमधाम से।